हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं आ गई थी मज़ेदार सी मैक्रोनीस की रेसिपी लेकर। रेसिपी के साथ साथ आपको चलते हैं बाहर का व्यू दिखाते हैं, वेदर दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा हो रहा है। चलें अब चलते हैं जी किचन में और बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ले लेंगे हम एक पैन में डाल देंगे पानी में 2 खाने के चम्मच नमक और ऑयल को ऐड कर देंगे ताकि हमारी मैक्रोनीज हैं वो अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएं। जब इसमें पानी हमारा बॉयल होना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देंगे और कर लेंगे मैक्रोनीज को बॉयल। जब तक ये हमारा पानी गर्म हो रहा है अपने वेजिस की कटिंग की तरफ चलते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज और साथ में बंद गोभी। हम इनको जुड़न फॉर्म में कट कर लेंगे। तो जुड़न फॉर्म में करना चाहे वो जुड़न फॉर्म में करे, वो क्यूब्स में अच्छे लगता है वो क्यूब्स में करे, या आपकी चॉइस के ऊपर होता है। इसके बाद कर लेते हैं चिकन को मैरिनेशन के लिए यूज़ किया है मैंने काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक आधा टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और सिरका यानी कि विनीगर 1 टेबल स्पून। ये इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से चिकन को कर लेंगे मिक्स मतलब रख देंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। चिकन को करने के बाद चलते हैं अपने वेजिस की तरफ। शुरू कर लेते हैं स्टर फ्राई। थोड़ा सा इसके बना लेते हैं अपना मिक्सचर मैक्रोनीज का। साथ हमारा पानी भी बॉयल हो रहा है। ये देख लें हमने सबको कट करके सबको चीज़ें अपने पास रख ली हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, चिकन है। इसके बाद हम ले लेंगे पैन। उसके अंदर डाल दूँगी मैं 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के। उसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरीके से कर लेंगे उसको फ्राई। देखें यहाँ पे साथ साथ पानी भी बॉयल हो रहा है। यहाँ पे मैं अपनी मैक्रोनीज को ऐड कर लूँगी और उसको कर लेते हैं हम बॉयल। साथ चलते हैं अपने इसकी तरफ और यहाँ पे देखिए हमारे लहसुन को अच्छी तरीके से हम कर लेंगे फ्राई। इसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का। उसको मैंने क्यूब फॉर्म में कर लिया था कट। अच्छे तरीके से करेंगे प्याज को फ्राई करने के बाद डाल देंगे इसमें चिकन और सेम प्रोसीजर चिकन को भी कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्राई। ये चिकन कर लिया अपना कलर को चेंज। जब चिकन अच्छी तरीके से हमें लगेगी सॉफ्ट हो गई है, फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे। साथ हमारी मैक्रोनीज भी हो रही है, साथ हमारे चिकन का मिक्सचर भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे कलर चेंज करना शुरू कर दिया। इसमें इस स्टेज पे डालूंगी मैं अपने स्पाइसेस को। स्पाइसेस में मैंने लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, जिसका आपको पसंद हो आप लेते हो। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको कर लूँगी मैं मिक्स। जस्ट मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा कप के करीब, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे तरीके से पक जाए यानी कि टेंडर हो जाए। चिकन अपना भी पानी छोड़ती है, वो साथ इसके कवर अप करके आपका अच्छा सा चिकन को ना टेंडर कर देगी। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अपने वेजिस को ऐड करने के बाद यहाँ पे सॉसेस को ऐड करने के बाद मैंने किया था चिकन पाउडर को ऐड। चिकन पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने किया था 1 टेबल स्पून। आपको जैसा टेस्ट रखना है, जैसा आपको पसंद है उसका टेस्ट आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारे वेजिस का। अच्छे तरीके से हमारी हो चुकी हैं सॉफ्ट। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना चाहिए वरना मज़ा नहीं आता। थोड़ा हल्का सा क्रंची सा फील हो ना तो सही रहता है। यहाँ पे मैंने सारे वेजिस ऐड किए हैं लेकिन हरा प्याज ऐड नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। अगर मैं पकाऊंगी तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता। उसको हम एंड में ऐड करेंगे। यहाँ देखें मैंने मैक्रोनीज को कर दिया इसमें ऐड। अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको मिक्स। इस स्टेज पे आप हरा प्याज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी सिर्फ क्रंच रखना होता है, उसको ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना। अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी इसको मिक्स और इसको रख दूँगी कवर अप करके। जी गाइस, यहाँ कर देते हैं अपना फ्लेम को ऑफ और देखें मज़ेदार सी मैक्रोनी हो गई है बिल्कुल रेडी। इसको खाते हैं और करते हैं एंजॉय। साथ हो गया था जी नमाज का टाइम। हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ रात हो गई है। अब जी सोते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।